अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही एक अनोखा इवेंट देखा है कि एक छोटे से प्लेयर ने ग्लोबल पावर्स को जो है वो शिकस्त दी है, और वो ममदानी की शक्ल में, थ्रू हिज सोशल प्रेजेंस एंड थ्रू हिज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन अ सिंगल आइडिया, और एक शॉर्ट रन में उसने एक सक्सेस हासिल की है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान। एक बात जो है ना वो मैं हमेशा से बिलीव करता था, और चाहे ज़माना मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, सोशल मीडिया का, डिजिटल प्रेजेंस का ज़माना बहुत ज़्यादा अब नुमाया नज़र आ रहा है, मगर इस सारे के बावजूद एक चीज़ सबसे अहम है कि जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है ना, वो अगर ठीक नहीं होगी तो आपकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है, जितनी भी आपकी मार्केटिंग है, वो हो सकता है कि एक छोटा सा इफेक्ट ज़रूर दिखाए, एक स्पाइक आए उसकी, किक किक हो, लेकिन ये कि उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, ममदानी वाला केस जो है ना, ये एक बहुत बड़ा एक स्टडी के लिए ना एक बहुत अहम केस है। इसमें जो सबसे चीज़ जीती है ना, बड़ी चीज़, वो ये है कि सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना जीता है। हाँ जी। आप ये देखिए ना कि मतलब ये बात कहते हुए बड़ा अजीब-सा लगता है, इस तरह का कोई आदमी यहाँ पाकिस्तान में हो, तो आपका क्या ख़्याल है कि वो यूसी का इलेक्शन जीत सकता है? नहीं। नहीं जीत सकता ना। इसलिए कि उसकी मज़ाहमतें जो हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा होंगी। उसने जो बात की है, मेरे ख़्याल में उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो उसका कंटेंट था। ये बात सही है कि न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है। ये बात सही है कि न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग जो हैं, वो कैपिटलिस्ट निज़ाम की वजह से पैसा जो है वो बहुत थोड़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और जो आम मैं न्यूयॉर्क गया हूँ 2 दफ़ा, वाक़ई आप न्यूयॉर्क जब जाते हैं ना, आपको लगता है कि लोग बेचारे अफ़रा-तफ़री के आलम में। वो हमारे एक दोस्त हैं खालिद अब्बास डार साहब, बहुत ही हम मेरे ऊपर शफ़क़त करते हैं, वो बड़ी मज़ार जोक करते हैं। कहते हैं वहाँ यार, उन्होंने कराची के बारे में ये कहा था आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। लेकिन न्यूयॉर्क के लिए उसको आप 50 से ज़रब दे दें कि न्यूयॉर्क में अगर आप जाएँ, तो उन लोगों को देखकर ऐसे लगता है कि आज 5 बजे सबने फौत हो जाना है। यानी उन्हें उससे पहले-पहले आप देखिए, जब वो ज अंडरग्राउंड रेलवे रुकती है ना, आप यकीन करें, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। यानी एक अजीब अफ़रा-तफ़री का आलम होता है। तो वहाँ लोग बहुत मुशक्कत के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो उसने लोगों के प्रॉब्लम को देखा, उसकी रीज़न को एड्रेस किया, और फिर ग्रॉस रूट पे जाके उसने सिंपल क्या एजेंडा दिया, बसें फ्री कर दूँगा, टैक्स के मामले को मैं बेहतर कर दूँगा, मैं रेंट्स को बेहतर कर दूँगा, मॉर्गेज के उसूलों को ठीक कर दूँगा, मैं एजुकेशन को ठीक कर दूँगा। और दूसरी बात ये है कि उसने जो भी बात की है ना, उस बात के साथ सॉल्यूशन दिया है। देखो, हमारे यहाँ नारे होते हैं ना, किसी भी नारे के साथ उसका एक सॉल्यूशन है। प्रैक्टिकल कामयाब होगा, नहीं कामयाब होगा, लेकिन उसके पास एक पूरा सॉल्यूशन मौजूद था। उसका बैकग्राउंड अमेरिका के उस पॉलिटिकल सेटअप के अंदर बहुत ही एलियन है। उसकी माँ एक हिंदू है, उसका बाप एक मुसलमान है। वो दोनों अपने-अपने मुल्कों से एक्टिविज़्म की वजह से निकले हुए हैं। हाँ जी, और उसके अलावा फिर साउथ अफ्रीका में रहे। अच्छा, जो मुसलमान है वो इस्माइली मुसलमान है। इस्माइली मुसलमान है, जिनके नज़दीक एक्चुअली शरीयत की डेफिनेशन वो नहीं है जो कि मेन स्ट्रीम मुसलमानों के नज़दीक है। वो उसकी बीवी जो है वो हिजाब नहीं लेती, पर्दा नहीं लेती, उस तरह के उसमें नहीं है। अच्छा, वो ओपनली गज़ा के जो मज़ालिम हैं उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में रहते हुए, जबकि न्यूयॉर्क तल अवीव के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से यहूदी शहर है, वहां खड़े होकर गजा के बारे में जो जेनोसाइड की ओपनली बात करता है, और अपने आप को ओपनली कहता है कि मैं डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं, ओपनली इस बात को कहता है, मैं मुस्लिम हूं और मैं इस पर प्राउड फील करता हूं। तो ये बात जो है ना, एक तो सबसे अहम बात मुझे इसमें सिस्टम की स्ट्रेंथ की नजर आती है। और ये बात बड़ी जरूरी है कि जब हमारे इदारे, हमारे सिस्टम स्ट्रांग होना, तो उन सिस्टम्स के अंदर जिस पर्पज के लिए वो सिस्टम बनाए हुए हैं ना, वो रिजल्ट देते हैं। देखिए ना, हमारा जमहूरी सिस्टम बना ही इसलिए है कि लोगों की राय जो है वो एग्जैक्टली ट्रांसफर हो जाए हुकूमती नुमाइंदों के अंदर, यानी उन्हीं की बुनियाद पे हो। देखिए वो सिस्टम, अब ट्रंप ने ओपनली कहा, देखो ट्रंप से पावरफुल आदमी तो नहीं है ना दुनिया में, दुनियावी लिहाज से। उसने कहा कि अगर ये बन गया तो मैं जो फेडरल बजट है उसको रोक लूंगा। अब ये कोई थोड़ी धमकी तो नहीं है। अब न्यूयॉर्क वालों को भी पता है कि फेडरल बजट रुक जाएगा तो क्या होगा, मगर उसके बावजूद उन्होंने मैं नहीं कह रहा हक क्या है, सच क्या है, लेकिन जिस बात को हक समझा
उसके ऊपर वोट दिया। दूसरा, उस बंदे की कामयाबी का मॉडल जो है ना, वो उसकी ह्यूमिलिटी है। और ये जो है ना, हर बंदे के लिए, जिसने एक छोटा सा स्टार्टअप लेना है उसके लिए भी, जिसने कोई नौकरी करनी है उसने भी, जिसने एक खानदान को चलाना है उसने भी, जिसने कोई बहुत बड़ा काम करना है, जब तक करने वाले के अंदर एक आजिज़ी नहीं होगी, जब तक करने वाले के अंदर अपने आप को कोई शय समझना, कोई बड़ी समझने वाली जो एक खौफनाक किस्म की वो जो है ना खौफनाक किस्म का एहसास उसके अंदर अगर होगा, तो वो शख्स कभी भी लोगों के दिलों पे नहीं असर कर सकता। वो लोगों को अपनी मरगूब कर सकता है, लोगों को डरा सकता है, लोगों के ऊपर वहशत तारी कर सकता है, और लोग बाज़-औक़ात वहशत में आकर पीछे लग जाते हैं। लेकिन जो दिल से लोग साथ होते हैं, जो मोहब्बत के साथ साथ होते हैं, वो हमेशा आजिज़ी के साथ होते हैं। दूसरा, मैंने देखा है कि उसके पास तकरीबन हर बात का जवाब होता है। उसको जितना मुश्किल टफ टाइम पढ़ भी के दिया आता गया है। है, नहीं, लेकिन उसके पास एक कन्विक्शन है ना जी, उसको, जी। अपने बारे में उसको श्योर है कि वो क्या है। तो ये उसने उसका सबूत दिया है। तो अब ये न बड़ा, मैं तो इसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको वॉच करूँगा, कि क्योंकि जनवरी में भी उसने होना है ना, तो जनवरी से पहले-पहले एक फ़ज़ा बन जाएगी। क्योंकि आपको पता है, वहाँ जब इलेक्शन होता है, तो कुछ अरसे का एक पीरियड होता है, इंटरिम पीरियड, जिसमें चीज़ें शिफ्ट होती हैं। तो जो वो स्वर्न इन करने से पहले जो फ़ज़ा बनेगी, जो अब ट्रंप का उसके बारे में स्टेटस होगा, जो वहाँ रिपब्लिकन पार्टी थोड़ी नीचे जाएगी, लोगों के सेंटिमेंट इमोशनली उसके साथ होंगे, तो उसके नतीजे में इंटरप्ले क्या होगा, उसको वो कैसे हैंडल करेगा, और फिर जो उसने प्रॉमिस किया है उसको कैसे डिलीवर करेगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉलो अप होगा इस केस का। लेकिन मेरे ख्याल है इसका नतीजा जो निकलता है वो यही है कि 30-35 साल का आदमी जो है, वो बिल्कुल इतना कैपेबल होता है कि वो बहुत बड़े काम कर सकता है, बहुत बड़ी तहरीक को लेके आगे जा सकता है, और बशर्ते कि वो उन तमाम बेसिक प्रिंसिपल्स से वाकिफ़ हो, जो उसने किए हैं। तो मैं उसको बहुत इंटरेस्टिंगली देख रहा हूँ, और आप देखिएगा कि इससे तारीख़ बहुत से सबक सीखेगी, और हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी अपनी तारीख़ और इसके अपने जो इसका बहाव है वक़्त में, उसके अंदर भी ये बहुत लैंडमार्क किस्म का हाँ एक जी, एक्टिविटी क्योंकि होगी। अमेरिका अभी भी जो है वो बेबी बूमर्स ही उसको चलाते हैं, जी, सारे जो हैं जी, वो 60-70 वाले लोग ही जी। पिछले, मतलब हमने तो अपनी ज़िंदगी में सारे वही लोग जी देखे, हाँ, जी हाँ। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा चेंज और होगा। अगर वो चेंज होगी, तो वो चेंज फिर पूरी दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, जैसे हमारे यहाँ भी तो देखिए ना, कि जब से हमने होश सँभाला है, मतलब मैं अब 64 साल का हूँ, मैंने भी जब से होश सँभाला है, मैं यही वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे। यही जो कुछ ऑपोज़िशन में, कुछ वज़ीर-ए-आज़म, कुछ ऑपोज़िशन को, तो हमारे यहाँ भी जो एक यूथ को एक्सेप्ट करना इस तरह से कि वो लीडरशिप ले, लेकिन देखिए ना, हमारे जो दीन का मिज़ाज है, वो एग्ज़ैक्टली ऐसा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इन हज़रात की मौजूदगी में 22 साल के नौजवान को सिपह-सलार बना के भेज हाँ, देना, ये अल्लाह के नबी की विज़डम ही कर सकती है जी, ना जी। अल्लाह के नबी की विज़डम कर सकती है। तो इसलिए ये जो है ना, लीडरशिप कल्केट करने के लिए छोटी उम्र से ही ज़िम्मेदारियाँ देनी बड़ी ज़रूरी होती हैं, और आजकल के दौर में जबकि वो जो हमारे हाथ में वेपन्स है ना, वेपन्स ऑफ पेनिट्रेशन, वेपन से मुराद यहाँ हथियार ना लिया जाए, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेनिट्रेशन है, उसका जिसमें कि नई डिजिटल वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन के मॉडर्न टेक्निक्स हैं, और इसके अलावा सिस्टम्स को ह्यूमन डिपेंडेंस से निकाल कर और एक डिजिटल उसके अंदर, सिस्टम के अंदर लेके आना है, इसके नौजवान ज्यादा माहिर है। तो जो ज्यादा माहिर, जिसको जहाज ज्यादा अच्छा चलाना आता है, तो उसी को पायलट बनाना चाहिए ना। तो लिहाजा एक आदमी जो मुल्क का वजीर आजम वो है, जो ये सारी इंटरनेशनल लिंकेज को एक डिजिटल वे में समझता है, वो ज्यादा जबरदस्त होगा, बशर्ते कि उसकी नीयत में इखलास हो। एक चीज है, इखलास नीयत का, जी, हार्ड वर्क होना, और अपने कंटेंट पर पूरा यकीन होना, ये तीन चीजें बुनियादी हैं। इन तीज के अलावा अगर आप बाकी ऊपर से वर्क देखना, मिठाई जो है वो बदबूदार है, ऊपर वर्क आप जितने मर्जी लगा ले तो डब्बे में रख के पैक करके में भी एक डब्बा आप बेच देंगे या कुछ डब्बे बेच जी, देंगे, जी, लेकिन असल में जो मिठाई की अपनी वो एक खूबसूरती है, और जो उसका जायका है वो है। तो बहरहाल बड़ा बड़ा मजेदार केस है, इसको हम स्टडी करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे।